संभल जिले के जुनावाई थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में थाना जुनावाई के एसएचओ की दबंगाई का मामला सामने आया है। एसएचओ पर नशे की हालत में डॉक्टरों और स्टाफ से अभद्रता करने, महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट मनमाफिक बनाने पर दबाव डालने और केंद्र में मौजूद महिलाओं का वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एसएचओ 3 मेडिकल परीक्षण लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। इनमें से एक पुरुष का परीक्षण पूरा कर भेज दिया गया था, जबकि महिलाओं का मेडिकल समय पर कर दिया गया था, लेकिन थाने से आए दस्तावेजों में त्रुटि होने के कारण उन्हें सुधार के लिए वापस भेजा गया। इसी बात पर एसएचओ भड़क गए और फोन पर डॉक्टरों से अभद्रता करने के बाद खुद स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। आरोप है कि एसएचओ ने वहां डॉक्टरों और स्टाफ को गालियां दी तथा महिलाओं का मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, एसएचओ ने केंद्र में मौजूद महिलाओं और स्टाफ का मोबाइल से वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस घटना से स्वास्थ्य कर्मियों में रोष है और पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ने इस मामले को लेकर जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है और एसएचओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। देखो, परसों रात 3 मेडिको लीगल आए थे, उसमें से एक पुरुष थे, 2 महिलाएं थी। जो पुरुष थे उनका हमने मेडिको लीगल कर दिया था, जो महिलाएं थी उनका मेडिको लीगल में कर रहा था। उनके दोनों रफली मेडिको लीगल हो गए थे, आधे टाइप हो गए थे। पर जब हमने उनके डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी देखा तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी में एक ही महिला की इंजरी दोनों महिलाओं के जो दस्तावेज वहां से आए थे दोनों पे लिखी हुई थी, जो कि गलत थी। एक ही महिला की चोट दोनों महिलाओं के पेपर पे लिखी गई थी। तो मैंने जो मेडिको लीगल कराने महिलाएं आई थी उनको यहीं रोका। होमगार्ड जो आए थे उनको कागज लेके थाने भेजा कि भाई ये थोड़ी मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गई या कैसे होगी, आप इसको जाके ठीक करा लो, दिखा लो। तो वो गए, वो फिर वापस लौट के नहीं आए। हम कम से कम यहाँ 3 से 4 घंटे बैठे रहे। फिर मेरे पास वहां के एसएचओ है, उनका फोन आता है। मैंने उनको बताया भी कि आपकी ये यहाँ जो आपने करा ये थोड़ा इसमें इंजरी गलत लिखी है। बोले नहीं, इंजरी गलत नहीं लिखी, हमने ठीक लिखी है। मैंने कहा कि नहीं देखो, मैंने अंडरलाइन करके मार्क करके भेजा है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मुझे आखिर में ये कहने लगे, नहीं डॉक्टर साहब, हम उनको बुलाएंगे और आप बड़ा अपराध कर रहे हो, हम आप पे धारा लगा के मुकदमे करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आपको लग रहा है कि मैंने आपकी गलती नहीं है तो आप आ जाओ, मैं 6 नंबर कमरे में बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ उस कागज में गलती है, कहाँ गलती नहीं है। वो नहीं आए। तब फिर वो आते हैं करीबन 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद आते हैं, मैं 9 नंबर कमरे में बैठा था, उन्हीं मेडिको लीगल वो जो बचा हुआ था वो हम कर रहे थे। वो आते हैं अपने पुलिस बल के साथ, पूरे पुलिस बल के साथ, इमरजेंसी नंबर 9 के कमरे के बाहर ही बोलते हैं, अबत्ता से बोलते हैं कि कहाँ है डॉक्टर, पकड़ो इसको, घेरो इसको। तो पूरी पुलिस कमरा नंबर 9 के गेट के बाहर खड़ी हो गई। और ये जो दरोगा जी हैं, सभी जो भी एसएचओ हैं, ये आए, मुझसे इन्होंने कहा, ए डॉक्टर, तेरी बहुत चमड़ी मोटी हो गई है, तेरी चमड़ी हल्की करूंगा, और तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो गई, तुम्हें बहुत हराम का खाने की आदत है, तुम्हें हराम का नहीं मिल रहा इसलिए। मैंने कहा दरोगा जी ऐसा बत्ता मत करो, आप मुझसे पद में छोटे हो, किसी के साथ पद में छोटे या पद में बड़े, आप किसी के साथ ऐसा बत्ता नहीं करो। ऐसे आप शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते किसी के साथ भी, एक नॉर्मल जनमानस के साथ भी आप ऐसा नहीं करोगे। मैं तो फिर भी एक अधिक पद पे बैठा हूं, आप मेरे साथ ऐसा कृत्य ना करो। मेरे साथ 8 साल के कैरियर में किसी ने आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना मेरे साथ कभी किसी पुलिस के साथ ऐसा हुआ, जबकि हमने भेजा था मार्क करके। ऐसे तो साहब ये समझने के लिए तैयार नहीं कि जो हमने अंडरलाइन किया है उसको एटलीस्ट एक बार देख लें। ऐसे शासन और प्रशासन के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, ऐसे तो ऑडियो में स्पष्ट हो रहा है कि प्रेशर बना रहे हैं आपको। बिल्कुल, वो गलती आपने पकड़ ली, उसको वो नहीं मान रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजह इसमें होगी, इन्होंने दूसरी पार्टी से मिलकर पैसा वैसा लिया होगा, दूसरी पार्टी से अपना गलत मेडिकल कराना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने एक मेडिकल कर दिया। मैंने वो गलती पकड़ी। जब महिला के काल पे कांटे का निशान नहीं है, तो पुलिस ने मेडिकल इंजरी भेजी है। सबसे पहले तो जो पुलिस की इंजरी भेजती है वही हम अपने मेडिकल में पूछते हैं, जो मुझे आता है। महिला बता रही कि मेरे तो गाल पर कटे का निशान है ही नहीं, तो मुझे डाउट हुआ कि भाई एक के गाल पर कटे का निशान है, दूसरे का नहीं है, तो वो तो मैं तो उसको ठीक करा, मैं अपने आप को क्यों फंसाऊंगा। गलती पुलिस की, पुलिस गलती लिख के भेज रही, मैं मेडिकल अगर कोड करूंगा तो गलती मेरी होगी इसमें, इसलिए मैंने गलत दस्तावेज पुलिस के पास भेजे। पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है, मुझे धमका रहे हैं, और मुझे ये भी पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि गलत तरीके से मुझे मुकदमे में फंसाने की ये एसएचओ साहब कोशिश कर रहे हैं।
इतने बड़े पद पर बैठने के बाद एक एसएचओ को इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। एसएचओ को तो पूरा थाना देखना है। इन्हें बात समझनी चाहिए कि अगर एक एमओआईसी फोन कर रहे हैं या कोई डॉक्टर फोन कर रहा है तो इसमें वास्तव में कोई गलती होगी। इन्हें देखना चाहिए था कि कहां गलती अंकित है। मैं इसी की शिकायत मैंने कल कप्तान साहब से की है। कप्तान साहब ने वो गलती एकदम देखी, उनको एकदम समझ में आ गया कि हाँ इन्होंने कॉपी पेस्ट किया, इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। कप्तान साहब ने मुझे आश्वासन दिया, मेरे सामने ही फोन किया है। तभी मेरे पास एएसपी आलोक भाटी जी का फोन आया था कि डॉक्टर साहब हम आपकी जांच करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपकी सीएससी पर आएंगे। और मुझे निष्पक्ष जांच का देखो अभी तक तो पूर्ण विश्वास दिया गया कि आपकी जांच होगी। इस प्रकरण ने संभल जिले में सनसनी फैला दी है और लोग अब पुलिस विभाग की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहे हैं।